श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जुलाई 2024 के दिन यहां पर पड़ रही है आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 चने की दाल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 चने की दाल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 चने की दाल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 चने की दाल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 चने की दाल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 चने की दाल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चने की दाल वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 जुलाई आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार के दिन 10वीं तिथि पड़े तो आपको सिर्फ 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि मंगलवार की 10वीं तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए, 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल ये अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पति शवर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करिए, बृहस्पति ईश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है।
जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर न लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुप्त नवरात्रि मंगलवार के दिन 10वीं तिथि के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी किसी भी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको एक लोटा जल लेना है और दूसरा थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और यह दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी एक टीकी रख दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा सा चंदन लगाइए और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी टीकी रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप जलाधारी की सबसे आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 5वें नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 6ठे नंबर पर आप शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, वहां पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आपको एक बार केवल उंगली नहीं डुबो है च में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पर लगाइए। फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोइए, फिर दूसरे स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा चंदन में डुबोइए। हर बार आपको उंगली चंदन में डुबो है और फिर उसके बाद ही लगाना है। इसके बाद सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इन 7 स्थान पर आपको यह बिंदी लगाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम शुभम मंत्र का स्मरण करिए। उसके बाद अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की 3 पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती हैं
उसी स्थान पर आपको यह शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, उस स्थान पर आपको यह थोड़ा सा शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वह शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको तो थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरु जी कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस मंगलवार 10वीं तिथि के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी, इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर कोई व्यक्ति आषाढ़ महीने का गुप्त नवरात्रि मंगलवार 10वीं तिथि में कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और उसको भी धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन का ही है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में अचानक से पैसों की कमी आने लगती है, अचानक से बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं, घर में है ना दुर्घटनाएं होने लगती हैं और बहुत बार बहुत सारे लोग हैं जो यह समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा लगातार बढ़ रहा है, लगातार कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल ग्रह जो है वो कमजोर हो गया है। क्योंकि हमारी कुंडली में जब हमारा कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे कि हमारी कुंडली में अगर गुरु कमजोर हो जाए तो पैसा तो मिलेगा लेकिन ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। शुक्र कमजोर हो जाए तो धन बिल्कुल से आना बंद हो जाता है। अच्छा, मंगल कमजोर हो जाता है तो घर में लड़ाई झगड़ा, व्यापार में नुकसान है, न कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ना, यह सारे कष्ट जो हैं जीवन में बढ़ जाते हैं। अब अगर आपके जीवन में भी लगातार कर्ज बढ़ रहा है, पैसा आपको आसानी से नहीं मिल रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि मसूर की दाल लेनी है। कितनी लेनी है आपको अपने हिसाब से लेनी है। जैसे कि मसूर दाल का आपको दान करना है मंगलवार के दिन। अब आप यहां एक व्यक्ति को दान कर सकते हैं, 2 को दान कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना है। अब देखिए, जिसके पास पहले से ही पैसे की कमी है, जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वो ज्यादा दान तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें, लेकिन मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको जरूर दान करना चाहिए। अब कितनी करनी है तो वो भी आप अपने हिसाब से देख लें, चाहे 50 की करें, 100 की करें, जितनी भी आप करना चाहे एक व्यक्ति को करें। सिर्फ 5 मंगलवार आप यह उपाय करें और फिर आप अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार जरूर देख लेंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके जाएं और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को एल पर ना करना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं।